नमस्कार, वेलकम बैक। चाहे आपका वीकली हॉरोस्कोप हो, मंथली हॉरोस्कोप हो, ईयरली हॉरोस्कोप हो, प्रीमियम कंटेंट हो जिसमें पूरे गोचर का फल हो, जिसमें पूरा बताया गया हो कंक्लूजन की फॉर्म में, हर उपाय पद्धति, टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग, मंत्रों का फल आपको बताया गया हो, उसको आप पूरी तरह से एक्नॉलेज करें। और उसके लिए आपको हमारी जो स्पेसिफिकेशन आपको दी जाएगी उसको आप क्लिक करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आपको एक्सेस पूरी वीकली, मंथली, ईयरली की पूरी प्रीमियम कंटेंट की मिलेगी। और गिफ्ट की तरह हम आपको एक बेसिक कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे जब आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही है यहीं पे, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। थैंक यू। धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, सजिटेरियस आपका मून साइन हो, सजिटेरियस आपका राइजिंग साइन हो, आपके लिए मंथ नवंबर क्या लेकर आएगा। सबसे पहले गोचर, शुक्र बुध, आप बुध की पोजीशन की बात नहीं कर रहे, शुक्र की पोजीशन की बात करेंगे। गोचर में वीनस शुक्र आपके 11वें भाव में संचार करेगा। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, आपका गोचर ट्रांजिट आपका पूरे मंथ का क्या है। वीनस आपके 11वें भाव में, शुक्र 11वें भाव में संचार करेगा 2 नवंबर से 26 नवंबर। ये आपको पैसा देगा, पुराने कर्जों से फारिग करेगा, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे देगा। आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे, पॉपुलैरिटी में राइज, रेपुटेशन में राइज, आगे बढ़ेंगे, कंफर्ट मिलेगी, खाने पीने की मौजें होंगी, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स बनेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, आगे बढ़ेंगे, अच्छे टाइम की आमद होगी। ये टाइम पीरियड में संभल के चलें। सूर्य की पोजीशन 12वें भाव में, 16 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य 12वें भाव में। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे सूर्य 12वें भाव में। पैसे का लेन देन करते हुए विचार करें। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, बहुत हार्ड टाइम से गुजरेंगे। इस समय आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या आपको काम कम दिया जाएगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी जाएगी, या पैसे कम दिए जाएंगे। दिल छोटा ना करें, एफर्ट बहुत लगाएंगे, हार्ड वर्क का रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा। इस टाइम के अंदर संभल के चले, बहुत केयरफुल अपनी डीलिंग को लेके संभल के चले। आर्गूमेंट से बचे, फिजूल बातें ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको ले डूबे। संभल के चले, इस समय मनचाहा फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो आपके लिए। खाने पीने का ध्यान रखें, विचार करके चलें, पेट का ध्यान रखें। केवल आप अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होंगे। बुध आपके 11वें भाव में 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक, बुध आपके 11वें भाव में। बुध जब 11वें भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड आपके हर काम में तरक्की होगी, पैसा होगा, आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल गेन मिलेगा, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, हर काम में आगे बढ़ेंगे, पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल एम्प्लॉयड हैं, बहुत कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी, हेल्थ अच्छी होगी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, घर में खुशहाली होगी, अच्छी खबरें मिलेंगी। ये टाइम पर अपने सोशली बहुत अच्छे टाइम से गुजरेंगे, कमांड रिस्पेक्ट बढ़ेगी, प्लेजेंट कंपेनियनशिप होगी। आपकी विट तो प्लेजेंट नेचर की वजह से लोग आपके कायल होंगे। शुक्र 12वें भाव में, 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक शुक्र 12वें भाव में। शुक्र 12वें भाव में बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देगा। एक हाथ में पैसा देगा, दूसरे हाथ में लग्जरीज पे पैसा खर्च करवा देगा। इस टाइम के अंदर फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फॉरेन के ट्रिप भी होंगे, हॉलीडे पे भी जाएंगे, बहुत इंजॉय भी करेंगे। चोरी, ठगी, फ्रॉड से बच के रहें। इस समय कई बार आप परेशानी हो सकती है, इस समय संभल के चलें। दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, बहुत सारे जो कोऑपरेशन आप चाहते हैं कई बार नहीं मिलेगी। संभल के चलना होगा, गलत लोगों से दूर रहें, ऐसी हरकतें ना करें जो आपको ले डूबे। संभल के चलें। धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, मंथ नवंबर 2025 का कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, सजिटेरियस आपका मून साइन, सजिटेरियस आपका राइजिंग साइन। पूरा मंथ का कंक्लूजन सबसे पहले मंथली चार्ट क्या कहता है। चंद्रमा राहु तीसरे भाव में विचर रहे हैं, तीसरे भाव में इनका विचरण हो रहा है। अपनी कम्युनिकेशन को फ्लोलेस रखें, कम्युनिकेशन फ्लोड ना करें, अपने रिश्तों में ईगो ना घुसेड़े, प्लीज़ ईगो फ्री रखें,
अगर अग्रेशन और ईगो आपके रिलेशनशिप में आप नहीं इन्वॉल्व कर रहे, फिर रिलेशनशिप ठीक है। अगर अग्रेशन और ईगो आपके रिलेशनशिप में आ गया, फिर रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगा। शनि आपके चौथे भाव में, शनि चौथे भाव में, ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए पर्सनल लाइफ के अंदर कई इश्यूज होंगे जिसको डील करना पड़ेगा। कई बार आप ग्रम्पी हो सकते हैं, कई बार परेशानी बहुत होगी। इस समय घर में उदासी ना फैलने दे, संभल के चले। बृहस्पति अष्टम भाव में, बृहस्पति अष्टम भाव में ये टाइम पीरियड में सडन फाइनेंशियल गेन भी देगा, तरक्की भी देगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल जाएगी। केतु आपके 9th हाउस में, केतु 9वें भाव में, मुकद्दर की चमक पैदा होगी, आगे बढ़ेंगे, भाग दौड़ बहुत होगी। शुक्र आपके दशम भाव में, शुक्र दशम भाव में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, तरक्की की, इनकम की, प्रोफेशन की। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी। सूर्य आपके 11वें भाव में, लीड करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, रेकग्निशन मिलेगी, अप्रिशिएशन मिलेगी। मंगल और बुध आपके 12वें भाव में। अचानक बढ़ते हुए खर्चों पर नज़र रखें, हवा में पैसे ना उड़ाएं, और अचानक घटनाएं होंगी, हेल्थ का ध्यान रखें, आई साइड का ध्यान रखें, नर्वस सिस्टम का ध्यान रखें, रात की नींद पूरी हो, रात की नींद में खराबा ना हो, संभल के चलें। पूरा मंथ ऑफ नवंबर 2025 का धन आपका लगन और धन आपकी चंद्र राशि 1 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक एक पार्ट है, 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक दूसरा पार्ट है। पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर सिनारियो सिचुएशन आपसे मिस ना हो। पूरे मंथ के बारे में पता होना चाहिए कि पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा, नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 720 आवर्स, हर दिन आपके लिए क्या लेकर आएगा। मैंने पूरा उस विश्लेषण को डिफाइन किया है, वो ग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका मोस्ट इफेक्ट आपकी पूरे मंथ के अंदर नजर आएगा। सबसे पहले चंद्रमा राहु आपके 3रे भाव में। चंद्रमा राहु एक तरह का एक्लिप्स है। भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी एंग्जाइटी आ सकती है, लेकिन अपने एटीट्यूड के अंदर अग्रेशन या स्टबननेस या एरोगेंस या ईगो ना लेके आए। अगर वो इसको नहीं लेके आते फिर रिलेशनशिप ठीक रहेगा। कुछ सीक्रेट डिज़ायर आपकी पूरी होंगी, फेवर आपको मिलेगी। बहुत सारे आप रिलीजियस धार्मिक फंक्शन में भी जाएंगे, आएंगे, कुछ काम भी करेंगे। इस टाइम के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पर में शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी। जो फेवर आप चाहते हैं हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, वो पूरी हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में राइज होगी, आपकी अंडरटेकिंग सक्सेस लेके आएगी। बहुत सारी बीमारियों से भी आप कि 2-4 होना पड़ेगा। बैक का ध्यान रखें, बैक पेन का ध्यान रखें, टेंशन और डिप्रेशन से बचें, संभल के चलें। शुक्र आपके दशम भाव में, घरेलू जिंदगी के अंदर खुशहाली होगी, लैंड और प्रॉपर्टी की डील बनेगी, धन संपदा मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, कर्ज और कॉन्फिडेंस पैरामाउंट होगा, नेम और फेम आपको मिलेगा, दिमागी तौर पे खुशहाल होंगे। जो प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके बिजनेस के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी। आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। कलाकारों के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सूर्य आपके 11वें भाव में, आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे, आपकी अंडरटेकिंग सक्सेस लेके आएगी, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, हारमोनी आपको मिलेगी, दोस्तों मित्रों के समागम भी होंगे। ये टाइम पीरियड में बड़े बड़े काम करेंगे, हेल्थ का ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड में नेम और फेम आपको मिलेगा, रिस्पेक्टफुल आप होंगे, एरोगेंस से बचे, आप लीड करेंगे प्रोजेक्ट को। ये टाइम पीरियड में रिसोर्सेज आपके पास होंगे। सूर्य 11वें भाव में, अगर आप टेक्निकल ऑपरेशन कर रहे हैं कामयाब होंगे, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी। आप अगर लीगल प्रोफेशन के अंदर है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे, खास तौर पे लीड करेंगे और लोग आपके साथ, डिसीजन मेकर आपके साथ जुड़ेंगे, पैसा आपको मिलेगा, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी। मंगल और बुध आपके 12वें भाव में, सीक्रेट अपोनेंट्स राइज करेंगे, उनकी वजह से नुकसान होगा। सीक्रेट जो गुप्त शत्रु है उनकी भरमार होगी, उसकी वजह से गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है, खर्चे बढ़ जाएंगे, फिजिकली थोड़े इश्यूज होंगे, दिमागी परेशानी भी होगी, आइज़ का ध्यान रखें, पैसे का नुकसान हो सकता है, इस समय बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, हेल्थ का ध्यान रखें, आइज़ को लेके बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये टाइम पीरियड में इंजरी आपको हो सकती है, बीमारी से बचें। गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सोर्स ऑफ ट्रबल हो सकता है। इस टाइम के अंदर फॉरेन की जर्नी होगी,
प्रॉब्लम, बहुत सारी ओवरसीज प्रॉब्लम भी आएंगी। गलत जजमेंट की वजह से आपके बड़े इश्यूज होंगे। घर में चोरी हो सकती है, घर में कोई नुकसान हो सकता है, आपका बाहर के लोगों की वजह से नुकसान हो सकता है। इस टाइम के अंदर ये भी होगा, थर्ड पार्टी की वजह से पर्सनल रिलेशनशिप डिस्पॉयल हो सकते हैं बड़ी बुरी तरह के साथ। आप आर्गूमेंट में लूज़ कर सकते हैं। शत्रु के कारण बहुत सारी मुसीबतें होंगी। हायर अथॉरिटी की वजह से पनिशमेंट मिलेगी। बहुत सारी हार्डशिप होगी। बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे, कई बार कंपेनियनशिप के लिए, अपनी जॉय के लिए। संभल के चले, ऐसी कोई हरकत ना करें जो सुनने और देखने में गलत हो, जिसको जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम आए। 17 नवंबर के बाद जो सिचुएशन आपकी बनेगी वो आपके समक्ष। चंद्रमा शुक्र 11वें भाव में, बिजनेस से आपको गेन होगा। बिजनेस से आपको डील करने में गेन होगा। प्रोजेक्ट को आप लीड करेंगे, प्रोग्राम को आप लीड करेंगे, कंपनी को लीड करेंगे, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे। प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी। घरेलू जिंदगी के अंदर खुशहाली होगी। शत्रुओं का दमन होगा। जो अर्निंग बिजनेस से आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। हर जर्नी आपकी गेनफुल होगी। स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज। बहुत सारी बातें आपकी अच्छी भी होंगी। बहुत सारे लोगों से जो अवार्ड चाहते थे वो आपको मिल जाएंगे। लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे। टीम आपके प्रति समर्पित होगी। जो आप टीम से काम लेना चाहते थे वो काम आपका हो जाएगा। आपकी सक्सेस 11 टाइम मल्टीप्लाई कर सकती है इस समय, ऐसा हाल है। जो धन संपदा आप चाहते थे लोगों से वो मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होगी। कंटिन्यूस गेन मिलेगा, खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, इज्जत मिलेगी। सूर्य मंगल बुध आपके 12वें भाव में। आई डिजीज से बचें, हेडेक से बचें, पेट का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर ओवर एक्साइटेड बड़ा बहुत होंगे। सूर्य मंगल बुध आपके 12वें भाव में। हर बार काम में बिटरनेस ना लेके आए। लॉस ऑफ अर्निंग आपकी हो सकती है। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। इस समय बीमारी से बचे। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा। इस समय कोई ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है, संभल के चले, विचार करके चले। शत्रु बढ़ेगा और बहुत सारी परेशानी भी होगी। खर्चे बढ़ जाएंगे। फिजिकली थोड़ा ध्यान रखें। इस समय दिमागी परेशानी बहुत होगी, संभल के चले। आइज़ का ध्यान रखें। बहुत सारी सफरिंग भी होगी। हेल्थ का ध्यान रखें, आइज़ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर बीमारी से बचें। ये टाइम पर जिसके पास अथॉरिटी या पावर है वो आपको तंग कर सकता है, संभल के चले। बहुत सारा पैसा आप खर्च करेंगे कंपेनियनशिप के लिए। किसी गलत जजमेंट की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, संभल के चले। इस समय ये जो टाइम पीरियड है, इस समय आपको बहुत थोड़ा संभल के चलना है अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप को लेके भी और ज़िंदगी को लेके भी। फजूल के खर्चे ना करें। चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। कोई आपको नुकसान दे सकता है इस समय। गुप्त शत्रुओं से नुकसान हो सकता है। कोई आपके राज जान के, सीक्रेट जान के आपको तंग कर सकता है। फॉरेन की जर्नी होगी जिसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, संभल के चले। मंथ नवंबर के लिए प्रोमिनेंट डेट्स आपके लिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, कोई रोमांटिक डेट है, कोई लीगल डेट है, कोई टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन आपके लिए। इनमें से कोई चूज़ करें। 1, 7, 9, 16, 17, 18, 23, 24, 28 नवंबर, इनमें से कोई चूज़ करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो। उपाय पद्धति क्या होगी मंथ नवंबर के लिए? टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग मंथ नवंबर 2025 के लिए। सबसे पहला उपाय जो आपको करना चाहिए, होल मील आटा, होल मूंग दाल, राइस और बेसन और शुगर, 5 चीज़ें। होल मील आटा, होल मूंग दाल, राइस, बेसन, शुगर, 5 चीज़ें। मिनिमम 1 किलोग्राम ईच, मिनिमम टू मिनिमम। लंगर में दान करें, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए, सक्सेस के लिए, राइजिंग के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए। दूसरा उपाय, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, रेगुलर डोनेट करें, जॉब के लिए, करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, स्टेटस के लिए। तीसरा, बुद्धादित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। अगर आप पावर एक्वायर करना चाहते हैं, स्टेटस एक्वायर करना चाहते हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटी बनना चाहते हैं, करें। चौथा उपाय, डॉग फीड डॉग होम को डोनेट करें, बार बार करें, बीमारी से राहत मिलेगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, इलीगल हरकतें ना करें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, गंदा रवैया ना अपनाएं, हर गंदे व्यवहार से दूर रहें और हर बात पे गुस्सा ना करें। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगा, ओम ऐंग
हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐं हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐं हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐं हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी।